आप सभी को नमस्कार, सुप्रभात। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर करें, बेल आइकन दबा कर रख लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उसे शेयर कर पाएँ। खबरों की शुरुआत करेंगे और फटाफट आप सभी लोग सारी अपडेट देंगे। उसके पहले आप सभी लोगों से एक गुजारिश और है, जो विद्यार्थी जो भाई बहन महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर अन्नदान के महादान में सम्मिलित होना चाहते हैं, वो सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल के व्हाट्सएप नंबर 9721411385 इस व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करके अपनी यथाशक्ति यथाभक्ति के अनुसार दान कर सकते हैं। और यदि आपको हमारे नोट्स चाहिए तो आप 9721411385 इसी व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करके हमसे हमारे नोट्स भी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। चूँकि इस समय हम हैं लखनऊ में, ठीक है ना, और कल शाम को ही लखनऊ आया है, क्योंकि टीजीटी पीजीटी 2016-2021 के विद्यार्थियों के लिए एक आधुनिक पहल, उसको आप बोल सकते हैं, एक इफ़ेक्टिव पहल वो करनी है। साथ ही साथ एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता के लिए कहाँ पे क्या चीज़ें अटकी पड़ी हैं, इन सारी चीज़ों को भी क्लियर किया जाएगा। और आयु सीमा को लेकर के कि कोविड काल के चलते जो विद्यार्थियों की मांग है, उन विद्यार्थियों को एज रिलैक्सेशन मिले यूपीपीएससी के आगामी आने वाली भर्तियों में, और इसके लिए बाकायदा सरकार की तरफ से जो है अनाउंसमेंट की जानी चाहिए ताकि विद्यार्थी अपनी रिदम के अनुसार तैयारी कर सके। क्योंकि अभी वो खुद ही गलत फहमी में जी रहे हैं बेचारे कि हमें एज रिलैक्सेशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा। पता लगा हम पढ़ाई करते रहें लेकिन हमें उस चीज़ का इफेक्ट ना मिले तो दिक्कत होगी। तो इसलिए मैं आप सभी लोगों से कहना चाहता हूं कि आप लोग चिंतित बिल्कुल मत होइए। आप सभी लोगों के लिए आज हम लोग कुछ जनप्रतिनिधियों से मुलाकात भी करेंगे, क्योंकि अब बजट सत्र शुरू होने चल रहा है, तो लगातार इनकी जो है मतलब कैबिनेट की मीटिंगें भी आप लोगों को देखने के लिए मिलेंगी हर दूसरे तीसरे दिन। और इन सारी प्रक्रियाओं से गुजरने से पहले हम सभी लोगों की जो मांगें हैं वो आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय तक पहुँचे और हम लोगों की मांगें पूरी हों, इसके लिए हम लोग आज जनप्रतिनिधियों से मुलाकात करेंगे और आदरणीय माध्यमिक शिक्षा मंत्री महोदया से भी मिलकर के उनको ज्ञापन देंगे। तो वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिएगा, आप सभी लोगों को सारी अपडेट दी जाएगी। क्योंकि लखनऊ आने का सिर्फ एकमात्र मेरा उद्देश्य ही यही था कि हम आप सभी लोगों के लिए कुछ सकारात्मक पहल कर सकें, ठीक है ना। और सकारात्मक पहल में सबसे बड़ी और सबसे अहम हो जाता है टीजीटी पीजीटी 2016-2021 के विद्यार्थियों का। उनके लिए भी थोड़ा सा सार्थक पहल करना ज़रूरी था, क्योंकि मामले को आगे बढ़वाना है, ठीक है। और बहुत से विद्यार्थी हमारे भाई बहन जो है काफ़ी समय से जो है बेचैन चल रहे हैं। मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता हूँ, जितना प्रयास हम लोगों से करते बनता है ना, उससे कहीं ज़्यादा आप लोगों को रिजल्ट डिलीवर करने की कोशिश हम लोग करते हैं, ठीक है। तो आप लोगों को परेशान या हताश होने की आवश्यकता नहीं है। हमारा कोई उद्देश्य नहीं होता कि मैं लखनऊ ऐसे ही फालतू घूमता रहूँ, ठीक है। अगर मैं आप सभी लोगों के लिए आया हूँ तो जाहिर सी बात है कि उसका कुछ ना कुछ जो है बेनिफिट आप लोगों को देखने के लिए मिलने वाला है। तो चिंतित बिल्कुल मत होइए। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक शेयर किया करिए, अधिक से अधिक लोगों को चैनल के साथ जोड़िए। और रही बात हमारे टीजीटी पीजीटी की, तो भैया टीजीटी पीजीटी के अध्याचन की प्रक्रिया क्या है, कब तक अध्याचन लिए जाएंगे, कब हमारी नई वैकेंसी आएगी, कब असिस्टेंट प्रोफेसर की नई वैकेंसी आएगी, कब हमारा एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता का विज्ञापन जारी होगा, आखिर अहर्ता का विवाद समाप्त होने के बाद कहाँ पे क्या समस्याएं हो जाती हैं जिसकी वजह से दिक्कतों का सामना विद्यार्थियों को करना पड़ता है। इन तमाम चीज़ों को आज हम माध्यमिक शिक्षा मंत्री महोदय से मिलकर के इन सारी चीज़ों को डिक्लेयर करेंगे, ठीक है ना। और डिक्लेयर होने के साथ साथ ही कोशिश ये की जाएगी कि एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता के परीक्षा के प्रारूप को भी क्लियर कर लिया जाए कि शासन स्तर की क्या मंजूरी है, कैसी चीज़ें हैं। क्योंकि हम लोगों ने आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय से मिलने का समय मांगा था, लेकिन उन्होंने समय दिया नहीं है, तो आदरणीय माध्यमिक शिक्षा मंत्री महोदया से मिल लिया जाएगा, क्योंकि टीजीटी पीजीटी एलटी जीआईसी इन्हीं से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और आज बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री महोदय से भी मिलकर के उनको ज्ञापन देंगे, जो कि जूनियर की शिक्षक भर्ती के लिए और प्राथमिक की शिक्षक भर्ती के लिए क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है, क्या चीज़ें होंगी, अभी तक यूपीटीईटी का विज्ञापन क्यों नहीं जारी हुआ, और साथ ही साथ क्या बीएड डिग्री धारकों को उत्तर प्रदेश शासन जो है मौका देने के मूड में है। इन तमाम चीज़ों का क्लियरेंस करेंगे, तो जाहिर सी बात है कि आप लोगों के इफ़ेक्टिव जो है मुलाकात होने वाली है।
साथ ही साथ हम सभी लोग आज कुछ जनप्रतिनिधियों से मिल करके उनको EWS के रिजर्वेशन के में आयु सीमा की छूट को लेकर के जो माननीय कोर्ट के आदेश आ रहे हैं, और साथ ही साथ जो कोविड काल के चलते विद्यार्थियों के एज रिलैक्सेशन की बात है, चाहे वो UPPSC में हो या आपके PCS की परीक्षा में हो या अन्य भर्तियों में हो, उनमें एज रिलैक्सेशन को लेकर के दरोगा भर्ती का जो विज्ञापन जारी होगा उसमें विद्यार्थियों के एज रिलैक्सेशन के संबंध में तमाम उन मुद्दों को हम लोग जो है उनके सम्मुख रखेंगे, और हमारी कोशिश यही होगी कि हम फटाफट सारी चीज़ों को डिक्लेयर करके जो है आप लोगों के लिए बेहतरीन से बेहतरीन रिजल्ट ले आ सकें। तो आप लोगों से सपोर्टिंग नेचर की हमें भी अपेक्षाएं हैं। अधिक से अधिक लोगों में वीडियोज़ को शेयर करेंगे तो लोग जुड़ेंगे, और यह आप लोगों का नैतिक कर्तव्य भी है, क्योंकि हम सभी लोग भी अगर कहते नहीं कि रमते रहते हैं तो जाहिर सी बात है कि उसका कुछ ना कुछ इफेक्ट वो आप लोगों को भी देखने के लिए मिलने वाला है। क्योंकि काफ़ी सारी प्रक्रियाएं हम लोगों की जो है वो डिले हुई हैं, काफ़ी सारी प्रक्रियाएं हम सभी लोगों की वो जो है कहते नहीं कि ठंडे बस्ते में डाली गई हैं कि कुछ प्रक्रियाएं ऐसी चल रही हैं, कुछ प्रक्रियाएं वैसी चल रही हैं। तो हम लोगों का लखनऊ आना अत्यंत आवश्यक हो गया था, और वजह यह है कि हम इस समय वर्तमान भाजपा विधायक के घर पे हैं, तो उसका कुछ ना कुछ इम्पैक्ट आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि ये इसमें भाजपा की सरकार में जो है मंत्री भी हैं, तो उन्हीं की आवाज़ पे हैं, तो जाहिर सी बात है कि उसका कुछ ना कुछ इम्पैक्ट आप लोगों को देखने के लिए मिलने वाला है। तो चिंतित बिल्कुल ना हो, बस सपोर्टिंग नेचर अपनाइए ताकि UPSSC की भी बातें हम लोग क्लियर करा सकें, साथ ही साथ UPPSC की बातें भी हम लोगों को क्लियर करा सकें कि आखिर क्या शासन प्रशासन से ज़्यादा इफेक्टिव जो है कोई भी संस्थान हो सकता है। इन सारी चीज़ों को क्लियर कराने के साथ साथ हम लोग इंटीग्रेटेड GIC प्रवक्ता का विज्ञापन शीघ्र प्राप्त कर सकें। खंड शिक्षा अधिकारी में क्या रेशियो चल रहा है, क्या चीज़ें चल रही हैं, पोर्टल संशोधित हुआ कि नहीं हुआ, ये सारी चीज़ें हमारी क्लियर होनी चाहिए, स्पष्ट होनी चाहिए, जिसकी वजह से विद्यार्थियों को इतनी सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, तो वो सारी चीज़ें भी हमारी क्लियर हो जाएं। रही बात हमारी RO को लेकर के, तो उसको भी क्लियर करने की कोशिश की जाएगी। आज हम सभी लोग सचिवालय भी जाएंगे और वहाँ भी सारी चीज़ों को हम लोग क्लियर करेंगे। तो आप लोगों को ज़्यादा हताश या निराश होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपका भाई आप लोगों के लिए इफेक्टिव प्रयास करने के लिए हमेशा ही जाना जाता है, और जब भी हम प्रयास अपना शुरू करते हैं कुछ न कुछ सकारात्मक चीज़ें आप लोगों को देखने के लिए मिलती हैं। सबसे बड़ा मुद्दा है एज रिलैक्सेशन का। उसके बाद का जो मुद्दा आता है वो आप लोगों का इंटीग्रेटेड GIC और TGT PGT का आता है। तो आप लोगों को हताश या निराश होने की आवश्यकता नहीं, सिर्फ सपोर्ट करने की आवश्यकता है। जितना अधिक आप सपोर्ट करोगे उतना ही बेहतरीन रिजल्ट जो है वो हम आपको डिलीवर कर पाएंगे। उसका एकमात्र वजह ये भी होती है कि आप सभी लोग जब हमें सपोर्ट करते हो ना, तो उसका कहते हैं कि एक मोरल जो सपोर्ट होता है वो हमें मिलता है, हमारे भाई बहन हमें इतना सपोर्ट कर रहा है। तो आप सभी लोग भी इस मूवमेंट का एंजॉय लीजिए, ठीक है, और अधिकाधिक संख्या में वीडियोस को शेयर किया करिए। 9721411385 इस व्हाट्सएप नंबर पे आप हमसे संपर्क करके हमसे हमारे नोट्स भी प्राप्त कर सकते हो। साथ ही साथ यदि आपके प्रतियोगी जीवन में किसी प्रकार की कोई समस्या है तो आप उसको भी हमसे डिस्कस कर सकते हो, ठीक है। थोड़ा सा लखनऊ में ठंड ज़्यादा है, इसीलिए मैंने इनर पहन रखा है, ठीक है। और कल हम सभी लोग ट्रेन से तो नहीं अपनी ही साधन से आए हैं, तो जाहिर सी बात है कि उसका कुछ इफेक्ट भी देखने के लिए मिला कि जुकाम हो गई, खांसी आने लगी, ठीक है ना, और रात में फीवर भी हो गया था। लेकिन कहते हैं कि जब आप सभी लोग स्नेह देते हैं ना, आप सभी लोग अपना प्यार देते हैं, आशीर्वाद देते हैं, तो सारे शरीर की पूरी पीड़ा जो है वो हर ली जाती है जैसे। तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि अधिक से अधिक लोगों में वीडियोज़ को शेयर करिए। और आज कुछ महत्वपूर्ण सा निकल करके आने वाला है, हो सकता है कि इसकी अपडेट आपको कल में मिले, क्योंकि आज ही हम लोगों को निकलना भी है भाई। हम लोगों का भी विद्यालय ओपन है तो ड्यूटी तो करनी ही पड़ेगी, ठीक है ना। तो इसलिए आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अधिक से अधिक लोगों में शेयर करिए। सारे मामले को क्लियर किया जाएगा, चाहे वो एज रिलैक्सेशन का हो, चाहे वो आपके इंटीग्रेटेड GIC प्रवक्ता का हो, चाहे TGT PGT का हो, चाहे प्राथमिक का हो, चाहे UPSSC का हो, चाहे दरोगा भर्ती का हो, चाहे दरोगा भर्ती में एज रिलैक्सेशन का हो। ये सारे मुद्दे आप लोगों को क्लियर किए जाएंगे। तो बने रहिए सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल पे। इस चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर अवश्य कर दिया करें। धन्यवाद, आप सभी का दिन शुभ हो।